जज साहब, मेरे मोहतरम मोअज़्ज़िज़ फाजिल दोस्त, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैंने इनकी हर बात को माना। अब मैं इस मोअज़्ज़िज़ अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ जी कि फौरी तौर से मुलजिम वजी तासीर का फोरेंसिक टेस्ट कराया जाए और फिर उस फोरेंसिक टेस्ट को मकतूला के फोरेंसिक टेस्ट से मैच किया जाए। और फिर आप देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सामने आ जाएगा, हर चीज साफ हो जाएगी। योर ऑनर, मेरे ख्याल में हमें इस जमीले में नहीं पड़ना चाहिए। इस केस को, इसकी जो भी हकीकत है उसकी नज़र में आप देखें। मेरे ख्याल में जो सबूत और गवाह मैंने आपके सामने पेश किए हैं, जो तौजीहात पेश किए, वो काफ़ी है। मेरे ख्याल जज साहब, ये इंसाफ का तकाजा है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये काम इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए जरूर किया जाए। इंशाल्लाह इंसाफ ही होगा। थैंक यू जज साहब। ये अदालत मुल्जिम वजी का फोरेंसिक टेस्ट कराने का हुक्म देती है। थैंक यू जज साहब। कि अगली कार्रवाई नेक्स्ट मंथ पहली तारीख मुकर्रर की जाती है और प्रोसिक्यूटर के वकील को अदालत पाबंद करती है कि अगली हियरिंग में अपनी मुद्दई मन्नत शायान को साथ जरूर। थैंक यू ऑनर। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। इसका तो एंगल मफहूम सब बदल गया। वो तो अस्सलाम वालेकुम, वो तो साफ लग रहा था कि वो नायाब ने खुदकुशी की है। हमारा देर से जागना। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि ये बातें हम कभी और कर लें। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाक ठीक हो? ऐसे ठीक होते? इस केस के पीछे तो सिर्फ जान देनी बाकी रह गई है। चलो चल के आराम कर लो थोड़ा। हाँ बेटा, तुम्हारी ठीक है नहीं, तुम आराम करो। चाचा आप अभी आए, बैठी रहे। बेटे उन्हें भी कोई मसरूफियत होगी, किसी काम जाना होगा। भाई साहब आपको मैं फोन कर दूंगी, कोई भी बात होगी मैं आपको कॉल करके बुला दूंगी। जी 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 ओके, ठीक ठीक, बड़ी मेहरबानी। जी जी जी, खुदा 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 खुदा। और अम्मी ये क्या तरीका था? खाने का वक्त है, खाना भी नहीं पूछा आपने। तुम कुछ खाओगी? जहर दे दे मुझे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है ये कोई छोटी मोटी बात हुई है तुम्हारे साथ? सही कह रही हैं, छोटी बात नहीं है। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही। ठीक कह रही हैं, औलाद का खो देना छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। फोरेंसिक टेस्ट कराने को कहा है मेरा। तो चले जाना। क्या मतलब चले जाऊं? पॉजिटिव आ जाएगा? नहीं आएगा। सुबह 10 लाख रुपए पहुंचा देना मुझे, पानी की तरह बहाने। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नए घर में शिफ्ट तो हो गए लेकिन दिल नहीं लग रहा। जमालिस्तान में कम से कम उदासी तो थी, यहाँ तो एक अजीब सा खालीपन है। जैसे सुबह होती है वैसे ही शाम भी हो जाती है। फिर से रुजू कर लो। तलाक दे चुका हूं मैं उसे। क्या हुआ? किसी से शादी करवा देते हैं, तलाक दिलवा देते हैं। बल्कि लोग तो कत्ल करके मुकर जाते हैं, तलाक से मुकरना कौन सी बड़ी बात है यार। बल्कि चलते हैं अभी,
कि भाभी जी आइए, कोई बात ही नहीं हुई। आखिर ज्यादा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मजाक मैं भी नहीं कर रहा। बस अभी सिर्फ इस केस को संभालो, कोई डिजास्टर मत करना प्लीज। अब वो कह रहे थे कि मन्नत के पीछे किसी ने गाड़ी दौड़ाई थी, किसने किया था? मैंने। आखिर ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस केस में किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। वो लड़की इतनी आसान नहीं है, बहुत बहादुर है वो। इतनी बहादुर है कि जुनूनी और दीवानी लगती है। मैंने उसे चोट पहुंचाई, उसकी ममता उजड़ गई। अब अगर वो इस पेशी पर अदालत में आती है तो उसे रेजा रेजा करना बहुत जरूरी है। अगर यहां केस हारेगी तो वो हाई कोर्ट चली जाएगी, हाई कोर्ट में हारेगी तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। कहीं ना कहीं तो इसे मुजरिम साबित करके छोड़ेगी वो। इसीलिए सैलाब के आगे बनना। तो एक काम करो, अपने इन जज्बात को किसी बैंक के लॉकर में रखवा दो, वरना इन जज्बात के एहतराम में हम सारे जुट जाएंगे, समझे? भाई को तो सिर्फ अपनी फिक्र है, आप मुझे बचा लो बस। जो कहा है वो करते रहो, सब ठीक है। मैं चलता हूँ। रमजान अहमद, इतना कोई अच्छा घर है ना यार। तुम्हें पता है 24 घंटे पानी आता है यहाँ पे। वहां पे ना नई वॉशिंग मशीन भी है। क्या देख रहे हो? आज एक बार भी पूछा तुमने कि कोर्ट में क्या हुआ? तुमने एक बार मुझसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है बच्चे? जिसके भाई को तुम सजा दिलाने के लिए कोर्टों के चक्कर काट रहे हो ना, वो ही लेके गई है तुम्हारे बच्चों को। स्कूल का यूनिफॉर्म दिलाने के लिए, उनको बैग दिलाने के लिए। अरे और तो और स्कूल के वैन वाले से भी उसने बात कर ली है। खुद सोचो, जिनके टुकड़ों पे हम पल रहे हैं, तुम उन्हीं के खिलाफ केस दायर कर रहे हो, उन्हीं के खिलाफ कोर्टों में चक्कर काट रहे हो। मुझे तो कम से कम बहुत शर्म आती है, और मैं अब जाने वाली नहीं कोर्ट। और अब तुम भी अल्लाह का नाम लेके माफ कर दो। अरे बकरी थी कि किसी ने उठा के ज़िबा कर दी और गोश्त खा के मैं बख्श दूं? तुम्हारी तो दो डंगरी थी वो, कोलू के बैल की तरह काम कराती थी तुम मुझसे। अरे किसी ने हाथ जोड़ के गुजारिश की थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वाह मेरे बच्चों, क्या क्या लेकर आए? अरे तुमने इतना कुछ दिलाया। हाँ बेटा, ये सब बहुत ज्यादा है। चाचा, इसमें मेरी खुशी है, प्लीज मुझसे मेरा ये हक मत छीने आप। यूं समझे कि ये सब ना आप कर रही आपके लिए। ये सब क्यों कर रही? दिल को खुशी होती है। कल को अगर मैं केस जीत गया और तुम्हारे भाई को सजा हो गई तो फिर तो शायद मैं शर्म से आपसे नजरें ही ना मिला पाऊं। मैं चलती हूँ। हाँ चाचा, नई नौकरी बहुत बहुत मुबारक हो। पहला दिन था आज। नहीं, आज पेशी थी।
तुम्हें नहीं पता? मैं पता रखना भी नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। क्या हुआ शगुफ्ता आंटी, सो रही थी आप? कौन? हम खैर ख्वाह है तुम्हारे। हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि पहली तारीख को अगर तुम्हारी लड़की बयान देने कोर्ट गई तो समझो जान से जाएगी। कौन कौन बात कर रहा? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? बकवास अपनी बेटी की बंद करवाओ। तुम माँ हो उसकी जान बचाओ, वरना जैसे औलाद के लिए वो रो रही है ना, फिर तुम भी रोती रहना। हेलो। शान। पानी। बहुत तकलीफ में हो। तुम नहीं हो। है तो वजह। ऐसी कोई बात नहीं है, बस समझो ये सब हमारी किस्मत में नहीं था। किस्मत ने तो दिया था, मेरी इज्जत ने छीन लिया। क्या बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ। तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम अपसेट है, इसलिए तुम ये गलत किया है मैंने। सोचा भी नहीं तुम्हारे बारे में, अपने बारे में सोचती रही ना। मुझे क्या ठीक लग रहा है, मेरा ज़मीर क्या कह रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचा। मन्नत, मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, प्लीज ये बातें मत। तभी तो कह रही हूँ। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। सोचा तो होगा। नहीं सोचा। मैं सोच रही हूँ।
गलत कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, गलती तो कर रही हूँ। सब कुछ छीन लिया तुम्हारा, घर छोड़ दिया तुमने, अपने छोड़ दिए, अपना बच्चा छोड़ दिया। मैं नहीं लड़ सकती ये केस। अरे क्या कह रही हो? मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली ही न होती। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। ताबिंदा, ताबिंदा प्लीज इसे इस्त्री कर दे, मुझे अभी थोड़ी देर में पहननी है। जी ठीक है। शायान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटे थोड़ी देर मेरे पास आओगे? जी जी जरूर। खैरियत तो है? जरूरी बात तुम्हें बतानी। जी बोले। ये देखो, सारी रात इस नंबर से मुझे धमकियों के फोन आते रहे, सारी रात बेटे ऐसा धमकाते रहे मुझे। आंटी आंटी ऐसे केसेस में बहुत कॉल्स आती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं होगा। हमें कैसी बात कर रहे हो शायद? वो जी बहुत खतरनाक, वो सिर्फ कहेगा नहीं, कर गुजरेगा। आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, ऐसा उससे कुछ नहीं होने दूंगा। ये देखो मेरी इकलौती बच्ची आंटी, उसको नहीं जाने देना को। आंटी प्लीज हौसला करें, हमें केस लड़ना होगा। और उन्होंने कहा है कि तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारी बच्ची की जान ले लेंगे। खुदा ना खास्ता। आप इन धमकियों से मत डरें, हमें भी धमकाएंगे, लेकिन ये अच्छा आप छोड़ें। आपने नाश्ता किया, कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख गई। ताबिंदा आंटी के लिए नाश्ता तैयार करो। ये देखो ये फिर कॉल आ रही है। ये देखो आपको इसी नंबर से धमकाया जा रहा है? हाँ बेटे, इसी से। मैंने ब्लॉक कर दिया इस नंबर को, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ब्लॉक करने से क्या होगा? वो मेरी बच्ची की जान के पीछे पड़ गया शायद। ठीक, मैं हर वक्त मन्नत के साथ रहूंगा। आप मुझे बेटा मानती हैं ना? मैं उस पर आंच तक नहीं आने दूंगा, मेरा यकीन करें। प्लीज प्लीज हौसला करें। अब वक्त डरने का नहीं है, अब वक्त हालात को सामना करने का है। ताबिंदा जल्दी से आंटी के लिए नाश्ता लेकर आओ। मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? क्यों फोन किया है तुमने? अब मैं पूछना चाह रहा था कि अगर तुम वापस आना चाहो तो वो मेरा दोस्त है ना, लॉयर आकिल ज़ादा,
वो कह रहा था कि अगर तुम वापस आना चाहो तो ऐसा हो सकता है। हमारे मसलक के मुताबिक। मसलक? मेरा मसलक इज्जत है यावर। और अगर एक औरत अपने शौहर से 3 बार तलाक सुनने के बावजूद भी पलट के उसके पास जाना चाहती है ना, तो उसको चाहिए कि जाने से पहले अपनी इज्जत का जनाजा निकाल ले। और बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फोन कर लिया। यावर, अगर तुम मुझे अपना हमराज बनाते तो मैं कदम से कदम मिला के तुम्हारे साथ चलती, तुम्हारी कमी को अपनी कमी बना लेती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं खुशी खुशी ये सब कुछ कर लेती। पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी अना बीच में आ गई। और जिस मर्द की अना बीच में आ जाती है ना ही वो अच्छा बाप बन सकता है, ना बेटा, ना भाई, और ना ही अच्छा शौहर। अब एक काम करो, तुम अपनी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते रहो। और हाँ, बहुत ज्यादा दिल चाहा तो तुम अपने पैसे के जोर पे दूसरी शादी कर लेना, और फिर उसको भी बाज मशहूर कर देना, और हर वक्त कहते रहना चुप रहो चुप रहो। अच्छा बस चुप करो। जाहिल औरत, खामखा फोन किया मैंने। तुम क्या डर गई हो? नहीं, पर लगता है जैसे अंदर से मर गई हूँ। ये जंग क्यों शुरू की थी तुमने? समीर तंग करता था। अब नहीं करेगा। तकलीफ सिर्फ मुझे होती ना तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब तकलीफ तुम्हें हुई है। एक काम करो, मुझे छोड़ दो, अपनी नई दुनिया बसा लो, या फिर अमेरिका वापस चले जाओ। मुझे कोई गिला नहीं होगा तुमसे। तुम्हें छोड़ दो, वापस चला जाओ, आजाद हो जाओ। तुम्हें क्यों लगता है कि ज़मीर सिर्फ तुम्हारा है मना? मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैं दिल से कन्विंस था, इसलिए। तुम रमजान चाचा की बेटी के लिए लड़ सकती हो और मेरी औलाद का खून माफ कर दोगी। वो भी एक बाप है और मैं भी एक बाप। हम दोनों ने अपनी अपनी औलाद खोई है। मेरा और उनका दर्द एक है मन्नत। इस दुनिया में चाहे इंसान खुदगर्जी के हाथों पिककर बड़ी खुशी से हैवान बन रहे, वहां तुम्हारे जैसे लोग एक ब्लेसिंग है। तुम्हें पता है, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कोई भी अपना हिस्सा नहीं देता। तुम दे रही थी तो मैं भी खुशी खुशी देने लगा था।
आहिस्ता आहिस्ता सब लोग हमारे साथ मिल जाएंगे, हम जीत जाएंगे। अब ये लड़ाई रमजान चचा की बेटी की नहीं, हमारी औलाद की है। तुम्हारा सहारा इसलिए चाहता हूं क्योंकि भाई ने भाई को मारा, अभी दूसरा कटहरा है। लड़ोगी ना? न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबां खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तू दे जो दुहाई वो सुन ले खुदाई, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली न होती। हेलो। हाँ, तो महीना खत्म होने में 10 दिन बाकी है। बेटी को समझाया नहीं। याद रखना, अदालत के लिए निकली तो गोली से उड़ा दी जाएगी। हाँ, अच्छी तरह डराया था ना? शाबाश, बस ऐसे ही रहना चाहिए। वो फाइल ले ली? ख्याल रखना कि उस दिन बंदे तगड़े होने चाहिए मेरे पास, कोई काहली सुस्ती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? गुड, कीप इट अप। लो जी, डन। शायान बहुत अजियत से गुजरेगा। भाई एक ही बार हमारी जान छूट जानी है। चले ठीक है, मान लेते नहीं करते केस मन्नत पे। अगर मन्नत पे केस नहीं किया ना, उसकी जगह मैं आऊंगा। और लगती क्या है वो हमारी? यार फिर चांस भी तो दे रहे हैं उन्हें, बार बार कह रहे हैं कि खत्म करो, छोड़ दो। अब सुनने को तैयार ही कोई नहीं है, तो किसका कसूर होगा? कितनी बार चांस दिया, कितनी बार चांस दिया। और भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? रिलैक्स करें यार, संभाल रहे हैं ना वो सब कुछ। रिलैक्स करें भाई आप।
कुछ दिन और जी भर के देख लो अपनी बेटी पे। हेलो हेलो मन्नत या अल्लाह ऐसा करो 3 लड़कियां ढूंढ लो अपने लिए, शायान के लिए और वजी के लिए। काजी का इंतजाम मैं कर दूंगा। क्या सोचा? क्या कह रहे हैं वकील साहब? ऐसी फजूल बातें करता रहता है, तो भी तो मुस्कुरा लिया करो खाई, प्लीज प्लीज। ये लो, ठंडे दिमाग से सोचो जरा। थैंक यू। पागल तो नहीं हो गए आप? डरा दिया आपने मुझे। बस इतनी सी बात पे डर गई। ये शीशे के टुकड़े देख रही हैं आप? किसी मासूम की खाल में घुस गए थे जब वो छत से गिरी। सुना है खून में लथपथ हो गई थी। उसकी बोतल के टुकड़ों की तरह उसकी खाल में उसकी हड्डियां टूट गई। तुम्हारी दोस्त थी ना वो? मैं इस मौजू पे आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? शर्म आती है तुम्हें? उसको वजी की बहन कहते हुए शर्म आओ। किस बात की शर्म आएगी मुझे? वजी पे कोई भी जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ। मुझ पे तो हो चुका। हाँ, वो बता रहा था मुझे। उसने तो आपको देखा था उसे देखते हुए। मैंने पहले नायाब को और फिर वजी को उस कमरे में जाते हुए देखा। और मैं ये बात मान लूंगा। वजी तो फरिश्ता है ना? कभी मन्नत के खिलाफ मी टू कैंपेन चलाता है तो कभी बोलता है कि उसके साथ इन्वॉल्व है। इतनी पुरानी दोस्त एकदम से बुरी होगी और तुम्हें अपने भाई की दाढ़ी में तिनका भी नजर नहीं आया? जरा सोचो मैडम, अपना है तो क्या हुआ, है तो क्रिमिनल ना। चलता हूं। कल को अगर मैं केस जीत गया और तुम्हारे भाई को सजा हो गई तो कुछ नहीं होगा। कैसी बात करी? कैसे कुछ नहीं होगा? आंटी, इसका कोर्ट जाना जरूरी है, कोर्ट का ऑर्डर है। अरे कैसे जाना जरूरी है? खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में
को। शायान है ना, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अच्छा दुआ करना। तुम्हें क्या पता, सारी रात मुझे फोन आते रहे। तो आप फोन बंद कर दे। कैसे फोन बंद कर देती? अम्मी, अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ ना सोचूं। अम्मी वो लोग तो डराएंगे ना, नहीं करेंगे। नहीं अम्मी क्या दुआ करेंगी और इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। हाँ आप पढ़ लें, आप दम कर दें मुझे, फिर जाए हम। नहीं, पर मैं तुझे नहीं जानूंगी। अम्मी फिर वही बात, चुप, बस बस ख्याल रखिए अपना। मेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जजा। लरस उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे जुल्म का सिलसिला। है उमरां दा रोना, दिल दुख विच पिराना।